इस दिन अप्रैल की 13 तारीख थी। सूरज तुलू हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। शहर में सुबह की गहमा गहमी थी। किसी को क्या खबर थी कि आज 4 बेगुनाह मेहनतकश फर्ज शनास सरकारी एहलकार अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हैं। सुबह 7:45 पर शहर में न्यू कराची के इलाके में एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। सरेआना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। 13 अप्रैल को न्यू कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग को फायर फाइटर्स के अमले ने अपनी जान फिशानी और अनथक मेहनत से बुझा तो दिया था, लेकिन जब कूलिंग का मरहला शुरू हुआ तो उस दौरान फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत गिर गई और मलबे तरे 17 अफराद धंस गए, जिनमें से 13 जख्मियों को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन 4 फायर फाइटर्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और जामे शहादत नोश किया। जाने वाले तो चले गए, लेकिन छोड़ गए तो रोते और बिलखते घर वालों को। आइए चलते हैं ऐसे फायर फाइटर्स के घर वालों के पास और जानते हैं कि उनके जाने के बाद उन पर क्या बीती। मैं कहती थी बेटा इतने आगे आगे नहीं जाया करो, ज़रा पीछे हट के रहा करो। आपको किसी से कोई उम्मीद है? आप कहना चाहती हैं कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो? बस एक गवर्नमेंट से यही कहना चाहते कि सबको वर्दी दिया जाए, हेलमेट दिया जाए, ऐसे बच्चे शहीद ना हो। क्या बनना चाहते हैं? मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूँ। फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हैं? बाबा थे मेरे, मैं भी बनना चाहता हूँ। बाबा से आखिरी मरतबा क्या बात हुई थी? आखिरी मरतबा अफ्तारी कर रहे थे, बस थोड़ी बहुत बात हुई थी। बाबा डांटते थे? नहीं। बहुत प्यार करते थे? जी। बाबा की याद आती है? बहुत आती है। वालिद साहब आपके शहीद हुए, ये पहली ईद थी वालिद के बगैर। आप क्या किसी से, आप हुकूमत से कहना चाहते हो कि किसी और बच्चे की ईद बगैर वालिद के ना हो? पापा ने बोला था कब ईद के कपड़े दिलाऊंगा, चूड़ियाँ दिलाऊंगा। भाई की ड्यूटी कितने घंटे की होती थी? 12 घंटे की ड्यूटी। वैसे तो 24 आवर ऑन इमरजेंसी ड्यूटी। इदारा ही ऐसा है। कोई इदारे की तरफ से सिक्योरिटी प्रिकॉशंस मिले थे? 6 साल से तो हमें वर्दी प्रोवाइड नहीं हुई है। अगर सेफ्टी जैकेट या सेफ्टी शूज़ या सेफ्टी हेलमेट होते तो इतना बड़ा जो सानिया हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में 4 अफराद जो शहीद हुए, तो ये शहादत है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी ना होते हमारे फायर फाइटर। अगर प्रॉपर हेलमेट होता, प्रॉपर सेफ्टी किट होती है ना, प्रॉपर एक फायर फाइटर की प्रॉपर सेफ्टी किट होती है। किट के बगैर अंदर आप कैसे काम करेंगे? अगर ये सेफ्टी किट इनको प्रोवाइड होती तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस कारकर्दगी को पूरा करते हैं। अच्छा, फायर फाइटर आग बुझाकर दूसरों की ज़िंदगी बचा रहा है, लेकिन जब फायर फाइटर आपके भाई की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी तो क्या उसको उस तरह इमरजेंसी एड मिली? नहीं, इमरजेंसी नहीं। मैं तो आपको खुद यही बयान कर रहा था कि मैं तो खुद जिना हॉस्पिटल में दूसरों को ट्रीटमेंट करवा रहा था। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा भाई इस हादसे में शहीद हो चुका है। मुझे तो काफ़ी देर बाद, 2 से ढाई घंटे बाद पता चला, क्योंकि मैं जिना हॉस्पिटल में था, दूसरे ज़ख्मियों को ट्रीटमेंट करवा रहा था। जैसे हमारा जज्बा तो वैसे ही मोराल हमारा आप ही था हमें, लेकिन जब पता चला, लाजमी सी बात है, खून है मेरा भाई, ये मुझे पता चला तो थोड़े से तो आसार मेरे भी कमज़ोर हो गए थे कि यार मैं गया किस तरह, सारी चीज़ें, घर भी देखना था, भाई को भी देखना था। आपको पता है हमारे सिस्टम क्या है, पूरा एक प्रोसेस पूरा करना, उसके बाद बॉडी लेना, फिर सर खाने रखवाना, फिर तदफीन, बहुत से मराइल से गुजर के हम यहाँ पहुँचे। भाई को अस्पताल लाया गया, उनका इंतकाल हो चुका था? शहीद वहीं ऑन द स्पॉट हो गए थे वो लोग। ये हादसा होने के बाद आपके इदारे के लोग आए, उन्होंने आपसे कोऑपरेट किया? इदारे के तो लोग आए, बहुत सारे ऑफिसर आए माशाल्लाह, उन्होंने कोऑपरेट भी किया। गवर्नर साहब भी आए, नासिर हुसैन शाह भी आए, उन्होंने सबने वादे करके गए। हमने सब वादे किए? अभी तक तो वादे किए उन्होंने। उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ? सुनने में आया था कि चल रहा है काम, क्योंकि सैलरी अगर आप बोल लेते कि ऑन कर दी गई है, कि आप असल में हमारा प्रोसेस भी एक लंबा है। बैंक भी जब तक से 3 से 4 चक्कर ना लगवाए तो जब अकाउंट नहीं खुलता इतनी आराम से। हर चीज़ में 3 से 4 चक्कर लाजमी है हमारी। अच्छा 12 घंटे की ड्यूटी है, बहुत मुश्किल होता है 12 घंटे ये काम करना। इस हिसाब से तनख्वाह दी जाती है क्या?
तनख्वाह तो बहुत कम है, क्योंकि 36 महीने से या 34 महीने से फायर रिस्क अलाउंस ही नहीं मिला। 24-25 हज़ार रुपये में किसी का गुजारा नहीं होता। ये अलाउंस जो आप कह रही हैं किस मद में मिलता है? ये फायर रिस्क अलाउंस ही होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा ड्यूटी, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके अलावा 4 घंटे एक्स्ट्रा होता है, उसका फायर रिस्क अलाउंस होता है। आप लोगों की कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं? कुछ भी नहीं है हमारा। आप हुकूमत से या किसी इदारे से कोई अपील करना चाहते हैं? बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भाई तो चले गया, अब उसके जो पीछे बेवा हैं उनकी जॉब का हो जाए। गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नर साहब से अपील है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अपील है, नासिर हुसैन शाह से अपील है, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म से अपील है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये किस दर्जे की आग थी? ये 3 नंबर आँख कहलाती है, 3 नंबर आँख कॉलती, क्योंकि इसमें तमाम स्टेशन आके काम करते हैं। क्योंकि भाई की पोस्टिंग भी शाह फैसल में थी, तो शाह फैसल से गाड़ी आई हुई थी मदद पे, तो मदद पे काम कर रही थी गाड़ी, बस ये इतना बड़ा सान्य हो गया। कूलिंग के अमल में किसी दूसरे महकमे का जो इंस्पेक्शन करते हैं बिल्डिंग की, क्या आग लगी है, बिल्डिंग कमज़ोर हो गई, तो क्या दूसरे महकमे के लोग नहीं आते ये बताने कि ये बिल्डिंग गिर सकती है? यार मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ कि लोग आए होंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये बिल्डिंग नकारा हो चुकी थी, इसको सील करने का बोला ना कि इसको इस पर काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं फायर फाइटरों का जज्बा ही तो बता रहा हूँ। उन्होंने सब चीज़ों को एक चीज़ साइड पे रख के अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। अच्छा, जो फैक्ट्री मालिक है उसने आप लोगों को कोई कंपनसेशन देने की कोशिश की हो, कोई बात की हो? वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा जवान भाई चला गया, वो मिलने तक नहीं आया हमसे। जिस वक्त आपके भाई वहाँ पर मौजूद थे, आग बुझा रहे थे, फैक्ट्री मालिक ने क्या जुमला कहा था? अंदर जाके काम करो। जिस दिन ये हादसा हुआ है रात में, उस दिन 8 बजे ड्यूटी जा रहे थे, मकसद यहीं बैठे हुए थे। तो ड्यूटी जाने से पहले मुझसे कहने लगे, अच्छा मैं जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना, इनको देखना और किसी बात की टेंशन नहीं लेना। बस वो बोल के तो चले गए। मैंने चले ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज़। जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ वैसे ही मैंने उस दिन भी बोला। मुझे नहीं पता था कि आखिरी अल्फाज होंगे मेरे वालिद साहब के मेरे साथ। ये हादसा हुआ कैसे? ये मेरे ख्याल से सुबह से लगी हुई थी आग, जो सुनने में आया कि सुबह से ही लगी हुई थी। हालांकि मॉर्निंग वाला अमला गया हुआ था, वो लोग आए हैं, तो अब्बू वाला अमला जो है ना 10:30 बजे यहाँ से रवाना हुआ तकरीबन। जब ये रवाना हुआ, हालांकि अब्बू ऑफिस गए हैं, तो उन्होंने पूछा आज जाए हादसा पे जाना है, तो उन्होंने बोला अफसरान ने जी हाँ जाना है। तो अब्बू मेरे मकसद एक फ्रेंडली रहते थे सबके साथ, तो कह रहे मेरी अफसर लगा दो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। लेकिन बस वो फिर भी चले गए। हालांकि वहाँ पे 1:30 बजे तक के किसी जानने वाले से हमारी मुलाकात हुई है, तकरीबन उनकी अब्बू की वहाँ मुलाकात हुई है और उनसे हंसी मजाक किया, बातचीत की, फिर सैरी वगैरह भी किए। बस सैरी करके जब ये दाखिल अंदर हुए हैं, उसके बाद अल्लाह जाने ये उतर रहे थे या ये मौजूद थे, बस वो पूरी बिल्डिंग जो है ना वो ऐसी गिर गई। अच्छा, अब्बू को चोट कहाँ लगी थी? सर पे लगी थी इस जगह पे। तो अब्बू ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था? नहीं पहना हुआ था, कोई दिया ही नहीं था, तो पहनेंगे कहाँ से, था ही नहीं किसी के पास। अब्बू को किट नहीं मिली हुई थी? किट नहीं, सिर्फ वर्दी थी। कितने अरसे से अब्बू को हेलमेट नहीं मिला था? कोई अरसा ही नहीं था, हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं हेलमेट में। और सर्विस कितने साल की 40 थी? साल तकरीबन 40 साल। 40 साल की सर्विस में आपने कभी उनके पास हेलमेट देखा ही नहीं? नहीं। उनके पास सेफ्टी शूज़? सेफ्टी शूज़ भी बहुत कम मिलते थे उनको, सालों में मिलते थे। यूनिफॉर्म भी सालों में मिलता था। मकसद जो यूनिफॉर्म था उसी को धो के पहन के जाते थे, और जब ड्यूटी करके आते थे तो वही धोने के लिए जो है डाल दिया करते थे। अच्छा, इस वाक़े के बाद आपकी किसी ने दाद रसी की, आपकी किसी ने मदद की? दावे हर कोई करके गया है, गवर्नर भी आए हैं, मिनिस्टर। क्या दावे किए हैं? कि आपको जॉब्स इंशाल्लाह दोनों भाइयों को अपॉइंट करेंगे। ये किसने कहा है? ये मिनिस्टर साहब ने कहा है। और 50-50 लाख रुपए फ़ी घर, माहाना घर को चारों शहीद फैमिली को देंगे। इस दौरान वालिद साहब की हेल्थ इंश्योरेंस रही? अभी तक उनके 34 ओवर टाइम्स रुके हुए हैं। वालिद साहब की तनख्वाह कितनी थी आप? 40,000 रुपये थी, वो भी अब हो गई थी। मकसद ओवर टाइम वगैरह अगर जो आते थे कभी, तो 40,000 रुपये बन जाते। 40 साल की सर्विस के बाद उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये थी। जी। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से और मुतल्लिका इंतज़ामिया से? हमारा मुतालबा ये है कि जिन्होंने उनको, हमें ये सुनने में आया कि कंपनी के जो मालकान थे उन्होंने धक्के दे के दाखिल किया कंपनी के अंदर के जाओ मेरा माल जल रहा है, इसे बचाओ। मकसद आपको माल की फ़िक्र है, इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि गिरवान पकड़ के अंदर जो है उनको धक्के दे के बोला कि जाओ माल जल रहा है, मेरा माल बचाओ। अच्छा, आपके ख़ानदान में अब कोई फायर फाइटर बनना चाहता है? फ़र्ज़ पूरा करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद रियाज आरिफी, जो ज़ख्मी हुए थे 13 अप्रैल की रात लोगों की जान बचाते हुए। 13 अप्रैल की रात कराची में जहां पर फैक्ट्री में आग बुझाते हुए 4 फायर फाइटर शहीद हुए, वहां पर 17 ज़ख्मी भी हुए। ऐसे एक ज़ख्मी के घर में मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद रियाज आरिफ। सर, उस रात ये हुआ था कि हमारी फायर टेंडर जो है, हम शाह फैसल फायर स्टेशन से जो है एसओ जावेद हसन साहब की क़यादत में गबोल न्यू कराची फैक्ट्री की आग पर रवाना हुए। वहाँ हम जब पहुँचे तो वहाँ पर फायर फाइटिंग का काम जारी था और बड़े पैमाने पे लोग जो है, हमारे जाबाज फायर फाइटर जो है वो बिल्डिंग के इतराफ़ के अंदर फायर फाइटिंग कर रहे थे और अंदर बहुत आग थी जो बार बार भड़क रही थी और गर्माइश भी बहुत थी। अभी हम हिकमत अमली तैयार कर ही रहे थे कि अचानक जो है एक आवाज़ सी आई और उस आवाज़ ऐसी आवाज़ थी कि कोई जहाज़ कोई दूर से आ रहा है, सुनने की आवाज़ आई और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कंक्रीट की गर्म हवाओं के साथ कंक्रीट की इतनी बारिश हुई कि हम दम्बा खुद रह गए। हम जो है जब ये सूरत हाल थी तो हम लोगों को बिल्कुल एक अंधेरा छा गया फैक्ट्री में। फिर अचानक ज़लज़ला हुआ और ज़लज़ले के साथ जो है बिल्डिंग क्लैप्स हो गई। मेरे साथी जो थे वो मेरे सामने ही थे और मैं उनसे 3-4 फीट दूर था। इसी दौरान जो है बिल्डिंग फटी। एक हिस्सा जो है बिल्डिंग का आगे की तरफ निकल गया और एक हिस्सा बिल्डिंग का पीछे की तरफ निकल गया। मैंने अपने साथियों को आवाज़ लगाई और लेकिन कहीं से कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। अच्छा, आप कितनी देर फंसे रहे? मैं कम से कम वहाँ पर 20 से 25 मिनट जो है अंदर फंसा रहा और जब मैंने अपने रब से दुआ की कि परवरदिगार, मेरे साथी जो है मैं उनको आवाज़ें लगा रहा हूँ, मैं समझ गया था मेरे साथी जो है वो जाम शहादत पा चुके हैं और अल्लाह ने मुझे गाजी का मर्तबा बख्शा है। तो फिर मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार, जब जिन ज़िंदगी दी है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता। और हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से हम यही मुतालबात करेंगे कि फ़ायर फाइटिंग की जो चीज़ें हैं, फ़ायर फाइटिंग की चीज़ों को मज़ीद अच्छा और सहूलत और बेहतर बनाया जाए। आप क्या काम करते हैं? सर, मैं ख़ुद फायर फाइटर हूँ कंपनी के अंदर। वालिद साहब जब आग बुझाने के जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? सर, ये तो फायर फाइटर अपनी जान ख़तरे में डाल के दूसरे की ज़िंदगी बचाता है, तो इससे अच्छा अज़म और क्या होगा इंसान के। वालिद के ज़ख्मी होने के बाद आपका इरादा कमज़ोर हुआ है या पुख्ता हुआ है? पुख्ता और मज़ीद पुख्ता हुआ है इस चीज़ के अंदर। क्या, किस चीज़ ने आपके इरादे को पुख्ता किया? कि दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा है, इससे अच्छे इंसान अपना खिदमत खल्क और क्या होगी। अच्छा, वालिद साहब के शूज़ अगर प्रॉपर शूज़ होते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, तो क्या पैर ज़ख्मी होता? नहीं, अगर सेफ्टी शूज़ होते तो इतना ज़्यादा मसला उस पर नहीं आता, लेकिन वो गम शूज़ थे जिसकी वजह से इतना मसला उस पर बना है पैर के ऊपर। इस हादसे पे जो मेरे बेहतरीन फायर फाइटर्स जिन्होंने शहादत पाई है और एक कीमती असासा हमने खोया है, मैं उनको इस दुनिया फ़ानी से इन अल्फाजों के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। चुने गए अजब लोग फायर फाइटिंग के लिए, जिए दूसरों के लिए, मर गए दूसरों के लिए, और फायर फाइटिंग की हकीकतों को समेटा तो ये हुआ मालूम। फायर फाइटिंग की हकीकतों को समेटा तो ये हुआ मालूम, फायर फाइटर की शहादत है इंसानियत की बका के लिए। ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से शोबे से वाबस्ता हैं? मैं 32 साल से जॉब में कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह हमारी 40-42 मुख्तलिफ हैं। आप लोगों की कोई हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है कि अगर आप लोग ज़ख्मी हो जाते हैं तो इदारा आपका इलाज कराए? इदारे की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। आप लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं? क्या कभी आपने अफसरान से कहा कि हमें सेफ्टी किट चाहिए? 6-7 साल हो गए हमारे को वर्दियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है साहब की तरफ। हम ये कहते हैं हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएँ, 3 साल के वाजिबात हमारे दे दिए जाएँ, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप कभी माजी में पहले ज़ख्मी हुए हैं? मेरे साथ ये चौथा वाक़या हुआ है। ज़ख्मी हुए? हाँ, चौथा था। एक पहले पावर हाउस पे रुई के गोदाम में आग लगी थी,
वहाँ पर भी मेरे 18 टाँके आए थे। सारे सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हैं वहाँ। यहाँ तक तो ऐसा है ना, हम अपनी नमाज़ छोड़ देते हैं। लोग ईद बकरीद में घरों पे अपने आराम करते हैं, हम आग बुझा रहे होते हैं। कराची में पहला फायर स्टेशन 1914 में बरतानवी नौबदियाती दौर में कायम हुआ। 1914 से लेकर 2023 तक फायर स्टेशंस, अमला और आग बुझाने के सामान से ये महकमा कितना लेस है, पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आलमी मयार की बात की जाए तो 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन में 4 गाड़ियां जो 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करने के लिए 16 फायर फाइटर्स, 8 ड्राइवर्स, 4 लीडिंग फायरमैन, 2 फायर ऑफिसर्स और 1 स्टेशन ऑफिसर जो ऑन कॉल मौजूद हो। बाकी अमला अलग है जिसमें चौकीदार, टेलीफोन ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह। कराची में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला 35 साल पुराने फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और दीगर आलात इस्तेमाल कर रहा है। फायर स्टेशंस की इमारत कई सालों से मरम्मत की मुंतज़िर है। मुतअद्दिद स्टेशंस पर पानी तक मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से आग लगने की इत्तला पर फायर टेंडर्स पानी की तलाश में घूमते रहते हैं और अक्सर आग लगने वाली जगह पर देर से ही पहुंचते हैं। पूरा महकमा वायरलेस की सहूलत से महरूम है, जबकि बाज स्टेशंस पर तो टेलीफोन्स की सहूलत भी मैसर नहीं है। और तो और महकमे का बेशतर अमला बगैर वर्दी ड्यूटी सर अंजाम देता है। कराची शहर को आबादी के लिहाज से कम अज कम तकरीबन 200 फायर स्टेशंस और तकरीबन 28,800 फायर फाइटर्स दरकार हैं, जबकि शहर में सिर्फ 21 फायर स्टेशंस और 680 फायर फाइटर्स मौजूद हैं और उनमें से बेशतर पर तो ड्राइवर्स और दीगर अमला मौजूद ही नहीं है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कराची में आग बुझाने वाली गाड़ियों की तादाद 800 होनी चाहिए, जबकि ये तादाद सिर्फ 62 है। हुकाम के मुताबिक कराची फायर ब्रिगेड के पास 2 स्नॉर्कल्स भी मौजूद हैं, मगर उसका अमला न होने की वजह से इस्तेमाल नहीं की जा रही। KMC हुकाम का कहना है कि पिछली वफाकी हुकूमत ने 1 अरब रुपए से जायद की 52 फायर टेंडर्स गाड़ियाँ कराची को फराहम की थी, जिसमें से 26 फायर टेंडर्स KMC को और बाकी दीगर इदारों को दी गयी। हुकूमत को इस अहम शोबे के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने से कबल इदारे की हालत को बेहतर बनाया जा सके। कराची में सालाना तकरीबन 4,500 आतिशदगी के वाक़यात होते हैं, जिसमें कीमती जानों के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। फायर ब्रिगेड जो होती है, इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन इन लोगों की फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइट ही नहीं है, 3 घंटे लाइट, 1.5 घंटा लाइट आ रही है, 3 घंटे लाइट जा रही है। बेचारे पानी के लिए नहीं होती, गाड़ी फायर कॉल होती है, यहाँ पे गाड़ी में पानी नहीं होता। लेबर ही नहीं है, लेबर पूरी होगी तो जाएंगे ना आग बुझाने। एक गाड़ी फायर कॉल पे निकल रही है, 2 आदमी जा रहे हैं उसके साथ। फायर एग्जिट के बगैर बिल्डिंग का नक्शा पास कैसे हो जाता है? पैसे से होता है, हर चीज़ पैसे से होती है यहाँ पे। क्या पैसों के बगैर क्या काम नहीं होता? SBCA पैसे लेके नक्शा पास कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पोर्शन बिक रहे हैं। ये 6-6 मंजिल 40 गज के प्लाट पे 8-8 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। कैसे बन रही है ये? अच्छा, इनके पास इक्विपमेंट पूरा होता है आग बुझाने का? तकरीब इनके पास वर्दी नहीं है, इक्विपमेंट कहाँ से होगा? सिंध गवर्नमेंट देती नहीं है इनको वर्दी। महकमा फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? बिल्कुल भी नहीं। वक्त पे पहुंच जाते हैं? कोई भी नहीं पहुंचता वक्त पे। हमारे साथ तो रियलाइज़ हुआ, हमने तो पिछली गली में हमारे हुआ था हादसा, पर कोई नहीं आया। आग क्या हुआ था बताइएगा? आग लग गई थी घर में भाई, 3रे फ्लोर पे। 1.5 घंटे बाद ये लोग आए, इतने में लाके लोगों ने खुद ही बुझा दी थी आग। नक्शा कैसे पास हो जाता है? यहाँ पे तो बस चोर बाजारी है और क्या है, सब पास हो जाता है। पैसा दिखाओ सब काम हो जाता है। फ़ोन कर करके 3 मरतबा थक जाओ तो टंकर फुल करके आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, आपने बिल्डिंगों में फायर एक्सटिंग्विशर देखे आग बुझाने वाले? बहुत अपना क्लिफ्टनों की बिल्डिंगों में देखे हैं, बाकी होल सिटी एरिया में तो नहीं है। तो ये नक्शा पास कैसे हो जाता है बगैर इमरजेंसी एग्जिट के? पहले की बिल्डिंगें बनी हुई, आप किसी से पूछने जाओगे पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, पहले के बिल्डर अब मर गए कि ज़िंदा हैं क्या हैं, उनको कोई ब्लेम तो कर नहीं सकता। अब नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन रही है, उसमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नोट दे के नक्शा पास हो जाता है। नोट कौन लेता है? कौन लेगा? गवर्नमेंट इदारे में जो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए, इन लोगों के अलावा और कौन लेगा नोट? अच्छा, आग जो देर में बुझती है
उसका जिम्मेदार कौन है? इदारा है? उसका इदारा ही होगा, जाहिर सी बात है। फ़ोन कर करके आदमी थक जाता है, और लोग का इदारे में तो पता ही नहीं। वो लोग आराम से अपने बोलते कभी वाटर टैंक हमारा ख़त्म हो गया है, अब वाटर टैंक बनाने के लिए गए हुए। तजावुज़ात हुई हैं, इसमें किसकी गलती है? इसमें आवाम की भी और इनको लगाने वालों की भी गलती है। फायर ब्रिगेड जिसका काम है आग बुझाना, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं। क्यों मुतमईन नहीं है? कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी मर गए कितने बंदे। हाँ, फिर तो ये देर से पहुंचते हैं, तो वही हिसाब है ना। और क्या है, इनको कोई फैसिलिटी तो दी जाए। हमारे पास 10 माले की बिल्डिंग है, तो बुझा ही नहीं सकते ये लोग। इनके पास है ही नहीं वसाइल नहीं है। गलती किसकी है? ये गवर्नमेंट की। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड को किन मुश्किलात का सामना है? फायर फाइटर को कौन कौन सी सहूलियात मैसर है? फायर फाइटर की शहादत पर महकमा किस तरह लवाहिकीन की मदद करता है? आइए चलते हैं, बात करते हैं महकमा फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक खान से। ये बताइएगा, इस महकमे को क्या मसाइल दरपेश हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी महकमे के जो मसाइल हैं वो फाइनेंशियल क्रंच है KMC का। तो अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपनी किट से दीगर चीज़ें हैं जो लाजमात हैं, ये हमें वक्त पे मिल जाएं। सुनने में ये आता है कि फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने जाती है तो अक्सर उनमें पानी ख़त्म हो जाता है और आग जल रही होती है और वो फायर ब्रिगेड पानी ढूंढ रही होती है। इसमें कितनी सदाकत है? अभी बात यह है कि पूरे कराची शहर के अंदर पानी नहीं है, आपको भी पता है। हमारे यहाँ स्टेशनों पर टैंक बने हुए हैं, 1-1 लाख गैलन के टैंक है, लेकिन पानी जब नहीं आता तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते थे। कराची के हिसाब से क्या आप लोगों के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी हैं? देखें, इसमें भी हमारी तकरीबन 30% पोस्ट वैकेंट हैं। 30% पोस्ट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 19 फायर स्टेशन की स्ट्रेंथ है, और हम 29 फायर स्टेशन यानी 29 फायर स्टेशन रन कर रहे हैं शहर के अंदर। तो हमारी जो शॉर्टेज है ऑलरेडी पहले से है कि हम 19 में 29 को रन कर रहे हैं, इसमें भी 30% पोस्ट हमारी वैकेंट हैं। आपके जो फायरमैन हैं जो फ्रंट लाइन पे आग बुझाते हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है? कमी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनके पास हर चीज़ मौजूद है। और जो लोग अंदर काम करने जाते हैं, हमारी कोशिश है कि वो हेलमेट लगा के जाएं। लेकिन जो फायरमैन शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें पिछले 6 सालों से किट फराहम नहीं की गई, सेफ्टी किट। वो सेफ्टी किट तो फराहम की, वर्दी नहीं मिली थी इनको तकरीबन 3 साल से। 3 साल से वर्दियाँ नहीं मिली। इंशाल्लाह वर्दी का टेंडर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने के उससे हो चुका है और इंशाल्लाह सप्लाई वेरी सुन इनको हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई फायरमैन शहीद होता है तो इदारा उसको कितना कंपनसेट करता है, कैसे कंपनसेट करता है? देखा, हमारे पास तो बहुत पुरानी एक कौंसल रेजोल्यूशन है जिससे 3 लाख रुपए शहीद होने अलग अलग कंपनसेशन है, ज़ख्मी होने अलग अलग 50,000 रुपये है, जो आजकल के लिहाज से जितनी महंगाई है उसके लिहाज से कुछ वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। आवाम की तरफ से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जहाँ फायर होती है लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाते हैं, तो पैनिक में काम नहीं हो सकता। तो हम मुख्तलिफ इदारों को कॉल करते हैं, जैसे पुलिस है, रेंजर को कॉल करते हैं कि भाई इनको यहाँ से हटाएँ। आप क्या समझते हैं एज ए चीफ फायर ऑफिसर कि कराची में जो बिल्डिंगी तामीरात हैं वो बेढंगी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को आग पर काबू पाने में मुश्किल होती है? देखें जी, कराची में जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हुई हैं उसमें कोई इंतज़ामात नहीं है, एग्जैक्ट रूट्स नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई परेशानी। और जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूनिट्स बने हुए हैं वो सेफ्टी पर तवज्जो नहीं देते, सिक्योरिटी पर तवज्जो देते हैं। अब जब इतनी आप उसको पैक कर देंगे चारों तरफ से, आग लगने की सूरत में आप कैसे उसको बुझाएंगे? बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ग़ुलाम आरिफ खान साहब मौजूद हैं जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रह चुके हैं। पिछले दिनों 13 अप्रैल को एक वाक़या हुआ जिसमें 4 फायर फाइटर शहीद हुए, 13 तकरीबन ज़ख्मी हुए। ये फायर फाइटिंग का जो महकमा है, हमारा फायर ब्रिगेड का जो महकमा है, ये जवाल की तरफ क्यों जा रहा है? पूरी KMC जवाल की तरफ जा रही है। वो तो एक महकमा है, उसके पास कितने फायर टेंडर हैं, उसके पास कितने स्नार्कल हैं। कोई सोचने वाला नहीं है इस शहर के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं। 52 मंजिलों की बिल्डिंगों की इजाज़त दे रहे हैं,
तो 52 मंजिल की जब बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो कहाँ से निकालेंगे? आपका तो स्नार्कल भी 52 मंजिल तक नहीं जा सकता। और ये जो वाक़या हुआ है ये इसलिए हुआ है कि आपने उन लोगों को ज़रूरी मटेरियल फराहम ही नहीं किया। वो तो अपनी जान पे खेल गए, वो गरीब लोग तो अपनी जान पर खेल गए ना। क्या उनके पास हेलमेट थे? क्या उनके पास और दीगर चीज़ें थीं? कुछ नहीं था उनके पास, तो वो तो जान पर खेल गए। तो इसी तरीके से जो है फायर ब्रिगेड जो है वो ज़वाल पजीर हो रहा है, होता जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि जब पता चलेगा कराची में फायर ब्रिगेड ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कराची में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। आप किसी बड़े हादसे की बात करें, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता तुर्किया जैसा ज़लज़ला आ गया कराची में तो क्या सूरत हाल होगी? हर कोई परमिशन दे रहा है 28 मंजिल की, 40 मंजिल की, 50 मंजिल की। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। हुकूमत सिंध के ताबे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, हुकूमत के ताबे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो एनवायरमेंटल के तहत इजाज़त देती है एनवायरनमेंट की। ये तो सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीज़ों की सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये जो 4 शहीद मरे हैं, जो फायर ब्रिगेड के 4 शहीद हुए हैं, क्या किसी ने FIR कटवाई? NGOs का काम था कि वो उन 4 शहीदों की तरफ से FIR कटवाते। हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़, KMC के ख़िलाफ़, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल होता, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भी शामिल होता, उसमें चीफ फायर ऑफिसर भी शामिल होता। इसकी क्या वजह है कि एक शख्स की तनख्वाह 24,000 रुपये हो, वो आग बुझा रहा हो, ज़ख्मी भी हो जाए, फिर भी वो कहे नहीं मुझे अपने महकमे से शिकायत नहीं है। भाई कल नौकरी से निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे आप उसे? कोई डिसिप्लिनरी एक्शन 24,000 में अपने बच्चों का आधा छोटा मोटा पेट तो पाल ही लेता है ना। फायर ब्रिगेड के साथ दूसरे महकमे भी जो हैं, इनको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा और किसके पास ये इख्तियार है कि फ़ौरन ठीक कर दे? एक ज़माना था जब तो लोग सियासत का सहारा ले लेते थे, अब भी सियासत का सहारा लेते हैं, लेकिन इसको ठीक करने में आपको सिर्फ साल भर दरकार होगा। हादसात की सूरत में हुकूमत बड़े ऐलानात करती है कि कंपनसेशन देगी, पैसे देगी, लेकिन वो ऐलानात तक की हद तक महदूद रह जाते हैं। उनकी कोई स्क्रूटनी करने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात में हर बार इल्ज़ाम शॉर्ट सर्किट या किसी और चीज़ पर धरकर हुकूमत बरीउज़्ज़मा हो जाती है। इंसानी जान की कीमत हर मर्तबा कंपनसेशन की नज़र हो जाती है। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़े बड़े ऐलानात करती है, लेकिन लवाहिकीन को जर तलाफी मिलने में मुद्दत लग जाती है। आइए चलते हैं, इस हवाले से बात करते हैं सुनो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ शोएब बर्नी से और जानते हैं कि कराची में हकदार को हक मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है। शोएब बर्नी साहब, ये बताइएगा कि महकमा फायर ब्रिगेड बरसा बरस से तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? फायर ब्रिगेड कराची का एक ऐसा महकमा है जिसको हर हुकूमत, हर दौरे हुकूमत के दौरान इसको बिल्कुल कोई गौर ही नहीं किया गया, और इस पर गौर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके ज़रिए करप्शन होती है। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, या दीगर कराची की सियासी जमातें, जिनको जब मौका मिला उन्होंने महकमा फायर ब्रिगेड में अपने कारकुनान को भर्ती करवाया। पिछले दौर में हमने देखा कि इमरान खान की जो 1100 अरब का जो प्रोसेस था, उसके ज़रिए कुछ जो पैसा आया, उसके ज़रिए कराची को नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मिली। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराची में आग बुझाने के निज़ाम में कुछ दर्जे बेहतरी आई, लेकिन कराची शहर की रिक्वायरमेंट ये है कि हर इलाके में फायर स्टेशन, हर ज़िले में तो एटलीस्ट फायर स्टेशन वर्किंग होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कराची के एक इलाके में अगर औरंगी टाउन में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी भरने के लिए नीपा जाती है। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जब आग लगी, 3 दिन आग लगी रही। फायर ब्रिगेड का अमला बोलता है हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल है हम उससे आग नहीं बुझा सकते। KMC का फायर ब्रिगेड का महकमा कहाँ खड़ा हुआ है? सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहा है। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की हालत देखें, उसके टायर तक निकाल के चोरी कर लेते हैं। जो गाड़ियों के टायर जो चोरी कर ले तो वो क्या इदारे से मुखलिस होगा? जब भी हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है तो लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ताख़ीर से पहुंची। अच्छा, ताख़ीर से पहुंचने की भी बुनियादी वजूहात हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत बड़ी है,
उसको गली में पहुंचाना आसान काम नहीं है। तंग गलियां हैं, कराची की गुंजान आबाद इलाका है, तो टूटी हुई सड़कों पे, खड्डों में, ट्रैफिक जाम में वो जल्दी पहुंच ही नहीं सकती। कवानीन में है कि कोई भी तिजारती इमारतें जब तामीर होंगी तो फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना ज़रूरी है, लेकिन उनकी मंजूरी इंस्पेक्शन के बगैर ये अप्रूव कैसे हो जाते हैं, मंजूर कैसे हो जाते हैं? देखें, ये तो किसी भी बिल्डिंग के बायलॉज में शामिल है। जब आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, फायर एंड सेफ्टी का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप उस इमारत की छत डालेंगे, तामीरात मुकम्मल करेंगे और उसमें आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके पोजीशन लेंगे। यहाँ तो ये निज़ाम ही नहीं है, सिर्फ पैसा चलता है, सिर्फ पैसे के जोर पे ये काम होता है। आई चंडीगढ़ रोड पे तो 2 टीवी चैनल के दफ्तर आग लगने से जल के ख़त्म हो गए। 2 बड़े टीवी चैनल के दफातर, उनमें कोई फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम नहीं था, बिल्डिंग से नीचे आने की कोई जगह नहीं थी। जो लोग अंदर स्टाफ काम कर रहा था वो महसूर हो गया था। लिफ्ट चलना बंद हो जाती है आग लगने के फौरी बाद, एक जीना होता है, वहाँ धुआं भर जाता है, लोग नीचे नहीं उतर सकते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, अरबों रुपए लगा देंगे, फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम ही नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वाक़या होता सानिया है बल्दिया टाउन, वहाँ के मुतासरीन को ज़र तलाफ़ी मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? ज़र तराफ़ी जिसकी आप बात करें अब्दुल्ला साहब, वो कहाँ इंसाफ के मुताबिक मिलता है। जिसका जितना ज़ोर होता है वो उतना चलता है, सबके साथ इंसाफ नहीं होता। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, एसएसपी साजिद सदुज़ई ने उसको हेड किया, अदालतों में उसके केसेस चले, लोगों ने उसने पटिशन्स लगाई, सब कुछ हुआ, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिलता। महकमा फायर ब्रिगेड में घोष मुलाजमीन हैं? बिल्कुल, क्यों, हर केएमसी के महकमे में घोष मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है, तो ये फायर ब्रिगेड भी इसी तरह का महकमा है ना। हमने तो देखा है कि एक शिफ्ट में अगर कभी आप अचानक चले जाएं सेंट्रल फायर स्टेशन जो उर्दू यूनिवर्सिटी के पास है, आप उनसे जाके अटेंडेंस शीट मांग लें कि आपके कितने लोग ड्यूटी पे मौजूद हैं। उन्होंने 8 का तो ओवर टाइम लिखा हुआ होगा, 10 का लिखा हुआ होगा कि ये ड्यूटी पर मौजूद हैं, लेकिन उसी वक्त आप एंट्री चलवाएँ कि कहीं आग लग गई है तो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर 4 से 5 आदमी आते हैं। तो इसका मतलब घोस्ट है ना, ये तनख्वाह ले रहे हैं और महकमे में काम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया शेख बंदी साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची की अदम दिलचस्पी की वजह से महकमा फायर ब्रिगेड तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसमें हलाकतों के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और यह महकमा सहूलियात से महरूम भी है। ये जानबूझकर किया जा रहा है या कोई और वजह है? आइए चलते हैं, बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन से और जानते हैं कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। महकमा फायर ब्रिगेड का बजट कितना है सालाना? सालाना बजट अप्रॉक्सीमेट 1.5 अरब रुपए के करीब है, जिसके अंदर तनख्वाहें होती हैं, हंगामी सूरत हाल का कुछ कंटीजेंसी के खर्चे होते हैं, इसके अलावा कोई डेवलपमेंट होती है, यानी उसमें कोई मुख्तलिफ चीज़ें दरकार होती हैं, मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, इसका मिला के तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट है। अच्छा, 1.5 अरब का जो बजट है, ये सिर्फ तनख्वाहों की मद में है? तनख्वाहों की मद में तकरीबन 1 अरब 23 करोड़ के लगभग है। इसमें फायर अलाउंस कुछ है? फायर अलाउंस होता था हमारी केएमसी की, तो बेसिकली फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको पता है आजकल हर जगह पे है ना, तो कुछ हमारे 2-3 साल से फायर अलाउंस जो ना वो इनको नहीं मिल रहा था। ये बताइएगा कि जितने फायर फाइटर्स होते हैं इनको चले फायर रिस्क अलाउंस तो नहीं मिल रहा, इनको सेफ्टी किट्स मिलती हैं? कुछ मिलती हैं, कुछ यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है, हम उसको कुछ प्रॉब्लम है। अभी मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी हमें एक डायरेक्शन दिए कि जो जो आपके रिक्वायरमेंट और नीड है ना उसके लिए आप बना के दें, तो हम उसको करा के देते। अच्छा, मिनिस्टर साहब के इल्म में कभी ये बात लाई गई कि अभी जैसे 13 अप्रैल के वाक़ये में 4 फायर फाइटर शहीद हुए, उनको हेड इंजरी हुई थी, और जितने ज़ख्मी हुए ज़्यादातर को हेड इंजरी हुई थी, अगर उनके पास हेलमेट होते प्रॉपर तो शायद इस नुकसान से बचा जा सकता था? मेरे ख्याल में शायद एक आध के पास तो हेलमेट था भी, सानिया था। उस बिल्डिंग का हालत भी इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊं आपको, कुछ और भी इदारों की इसमें गफलत है। सीएम साहब ने भी इसकी इंक्वायरी के लेबर डिपार्टमेंट के लिए कहेगा, तो ये देखें सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, ये एक मुश्तरका गफलत है, नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया जो है ना रोनुमा हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें इतला दी जाती कि अब ये बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर जाएगी? ये किस इदारे की गफलत है? बेसिकली ये इदारों का काम तो ये होता है कि वो जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब कोई फैक्ट्री बनती है, तो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का इदारा है, ठीक है, और हमारे यहाँ SBC है, वो उस पर अपने कवानीन लागू करते हैं बनते टाइम। दौरान ड्यूटी अगर अमला ज़ख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो उसकी कंपनसेशन पॉलिसी क्या है? देखें, उसकी कंपनसेशन पॉलिसी है,
लेकिन कुछ हमारी बड़ी बोसूदा सी पॉलिसी है। अभी किसी भी दर्जे की आग लग जाए खुदा ना खास्ता शहर में, तो जो महकमा फायर ब्रिगेड है वो उस काबिल है। आप देख लें, अभी ये गुज़िश्ता महीने में 2-3 आगे लगी हैं बड़ी बड़ी, आप देख लें सब जगह जाके रेस्क्यू का अमल भी किया था एक। और अभी ये देखें बिल्डिंग में जो आग लगी थी 24 घंटे लगे रहे लोग। मैंने अपने पूरे फायर ब्रिगेड के अफसरान को देखें, ये 48 से 72 घंटे मेरे ख्याल में कोई सोया नहीं है। जितने भी शोहदा हैं महकमा फायर ब्रिगेड के, उन्होंने जान दी है। कोई ऐसा शख्स जो इस बात का जिम्मेदार हो, उसके दस्तखत से या वो बजट अप्रूव करता हो कि फायर सेफ्टी किट इन तक पहुंच जाए, वो कौन सा शख्स है? आपका क्वेश्चन ये बड़ा एक्चुअली मुश्किल है, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। कब मुलाजिमात, मैं तो कहूँगा बीइंग म्युनिसिपल कमीशन में भी इसमें शामिल हो सकता हूँ, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मेयर साहब भी हो सकते हैं, CFO भी हो सकता है। ये एक बस कहते इसको ये समझ लें मुश्तरका जिम्मेदारी हम सबकी है ना। बहुत शुक्रिया शुजात साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। ये घंटा बजते ही एक फायर फाइटर अपनी ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए निकल पड़ता है, ये सोचे समझे बगैर कि वो वापस आएगा या नहीं। 13 अप्रैल को भी कुछ ऐसे ही हुआ और 4 फायर फाइटर्स अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। हम मौजूदा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन्हें सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि मुस्तकिल में किसी और के घर का चिराग ना बुझ सके। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।